क्या आपका भी सपना रहा है स्टॉक मार्केट में एक अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का और मार्केट से अच्छे रिटर्न्स कमाने का? अगर हाँ, तो ये वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले लिंक में नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आते रहे। साथ ही में मेरा फेसबुक पे पेज भी है, स्टॉक पे चर्चा, उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप वो भी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलरली मार्केट अपडेट्स और स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने अक्सर देखा है कि काफी मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट रिलेटेड, जिसके कारण लोग इन्वेस्ट करने से मार्केट में डरते हैं। तो उसे निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है पहले। तो हम पहले जो मिसकंसेप्शन है, मिथ है, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट के बारे में, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और उसको हम कहेंगे कि ये मिथ है, आप पहले इसे मत रखिए। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन और मिथ जो होता है मार्केट में, वो होता है कि मार्केट बहुत ही रिस्की है, स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है और इसमें हमेशा लॉसेस होते हैं, और उसमें पैसा इन्वेस्ट करना मतलब पैसा लूज ही होगा। ये लोगों के काफी लोगों के माइंड में होता है। तो इसे हम ये बहुत ही एक रॉन्ग मिथ है। अगर आप स्टॉक मार्केट में समझ के इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी को समझ के उसमें पैसा डालेंगे या मार्केट को समझ के उसमें पैसा डालेंगे और लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे, तो आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में काफी प्रॉफिट ही होगा और अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो ये आप एक रॉन्ग मिथ है कि स्टॉक मार्केट में हमें हमेशा लॉस होता है और वो बहुत ही रिस्की है। बिल्कुल नहीं। अगर आप समझ के करेंगे और लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से हो सकता है। दूसरा जो हमेशा मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में, वो है कि वो लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे पास तो बहुत पैसा नहीं है, तो मैं स्टॉक मार्केट में कैसे कमा पाऊंगा? ये भी एक रॉन्ग मिथ है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट एक ऐसा असेट क्लास है जहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। आपका मिनिमम सेविंग हो 4000 5000, आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हो या जो अर्ली जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने अपना काम शुरू किया है, जो थोड़ी बहुत सैलरी कमा रही है, हाउस वाइफ है जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स है, वो सारे जो सेविंग्स है विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, वो भी आप स्टॉक मार्केट में शुरू कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स है या जिन्होंने अभी अभी अपना थोड़ा बहुत स्टाइपेंड वगैरह कमाना शुरू किया है, उनको तो खास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी कोई ऐसी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इस एज में, या कि आपको हाउस रन करना है और आपको घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ऐसा नहीं है, तो आप अपनी जो पैसे आप कमा रहे हैं, उसको आप आइडल मत रखिए, आप उसको मार्केट्स में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो क्योंकि इक्विटी मार्केट ही ऐसा एक असेट क्लास है जो आपको रियली बहुत अच्छे रिटर्न देगा। एफडी और सेविंग अकाउंट अकाउंट में तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेगुलरली कम होते जा रहे हैं। अगर आप और इन्फ्लेशन को भी आप माइंड में रखेंगे, तो आपके हाथ में हार्डली कुछ बचता है। तो तो ये मिथ है कि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा मिथ जो हमेशा मैंने ऑब्जर्व किया है, और जो लोग मानते हैं कि मेरे पास तो बहुत बहुत बड़ा फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, या मुझे तो फाइनेंस का इतना नॉलेज नहीं है, या मेरे पास कोई सीए सीएस सीएफए जैसी डिग्री नहीं है, तो मैं मार्केट में कैसे सक्सीड कर पाऊंगा? ये ये भी रॉन्ग मिथ है। इनफैक्ट जो हम सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, जो मैं कहता हूँ किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, मिस्टर वॉरेन बफे, उन्होंने एक बार कहा था कि मिनिमम एजुकेशन जो स्टॉक मार्केट के लिए चाहिए होता है, वो है 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड अगर आपने अच्छे से क्लियर किया है और आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, तो आप मार्केट में आराम से सक्सीड कर सकते हैं। हाँ, पर आपको विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए। आपको हर जगह से सीखना है, मैगजीन्स, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह सब चीजें पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज है जो हर चीज से अफेक्ट होती है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग अफेक्ट द मार्केट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सीखते रहे, और जितना आप सीखते रहेंगे उतना ही आप मार्केट में सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये तीन बेसिक मिथ होते हैं मार्केट में, जिसे आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से और एक पॉजिटिव माइंडसेट से मार्केट में एंट्री कीजिए। तो उससे आपको काफी मार्केट में सक्सेसफुल भी होंगे और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो अभी हम शुरू करेंगे हमारा 5 गोल्डन रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए। 5 गोल्डन रूल्स हमारे क्या है, वो हम शुरू करेंगे। उसके पहले मैं दो गोल्डन रूल जो इम्पोर्टेंट जो थंब रूल कहा जाता है, गोल्डन रूल जो मिस्टर वॉरेन बफे ने हमें कहा है मार्केट में सक्सीड करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहला रूल है कि नेवर लूज योर मनी इन मार्केट। मार्केट में अपना अपना पैसा आप गवा ही नहीं सकते और आपको गंवाना भी नहीं चाहिए।
ये और रूल नंबर 2 है, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। ओके, तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं मार्केट में पैसा गवाऊं ही नहीं और हमेशा मैं प्रॉफिट ही करूं या मोस्ट ऑफ द टाइम्स में प्रॉफिट ही करूं, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये इसलिए ऐसे हो सकता है कि आपको मैं आपको जो 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन्वेस्टिंग में, तो आपको काफी अच्छा सक्सेस मिलेगा और आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट गोल्डन रूल है कि आप अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड देन इन्वेस्ट। आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए इसमें आपको उसका जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ रहा है, ठीक है, जो आपका जो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है। बेसिकली हम अक्सर उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका बिजनेस मॉडल हमें समझ में नहीं आता है। बिजनेस मॉडल समझना मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स कहाँ, कंपनी की सेल्स कैसे होती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। ठीक है, ये सब समझे बिना हम कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं किसी की टिप्स और किसी के कहने के ऊपर, और फिर हमें लॉस होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिस कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं। शेयर होल्डर का मतलब होता है कि कंपनी के प्रॉफिट में एक शेयर लेना। आप ओनर बन रहे हैं, पार्ट ओनर बन रहे हैं कंपनी के, तो आप उस कंपनी में जिस कंपनी में पार्ट ओनर बन रहे हैं, अगर आप उस कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, समझेंगे ही नहीं कि कंपनी क्या कर रही है, तो आप कैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे या सक्सेस कर पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप कंपनी के बारे में समझ के, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ के आप उसमें इन्वेस्ट करें। बहुत लोग होते हैं जो कॉम्प्लेक्स जो बिजनेस मॉडल समझते नहीं है, जैसे और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के बिजनेस में या फार्मा कंपनी के बिजनेस में उनको उनको पता ही नहीं है कि क्या कंपनी करती है और वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फिर वो सही बात नहीं है, आपको हमेशा समझ के ही इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट थंब रूल है, इसको याद रखिए कि आप बिजनेस को समझ के ही इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल जो है वो है नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट एंड ऑलवेज स्पेंड मोर टाइम इन मार्केट। ओके, नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट और एंड ऑलवेज स्पेंड मोर टाइम। इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करना चाहूंगा। वो है फर्स्ट है कि नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, मतलब आप मार्केट को कभी टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं अरे एचयूएल तो अभी 2000 रुपए पे है, ठीक है, तो अभी अभी हम बाय नहीं करते, थोड़ा गिर जाएगा उसके बाद हम बाय करेंगे। या फिर कोटक महिंद्रा बैंक अभी तो बहुत महंगा है, तो अभी अभी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो मार्केट अभी बहुत हाई पे है, तो हम अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो आप टाइम करने की कोशिश करते हो मार्केट में, इसमें ऐसे होता है कि आप अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हो। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी कंपनी, फॉर एग्जांपल कोटक है या एचयूएल है या नेस्ले, जिसमें लोगों ने अपने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी कि वो वेट ही करते रहे कि नीचे आएगा और फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, या मैं वेट करता हूँ अभी बहुत महंगा है उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी लॉस लूज कर दी। तो ऐसे मत कीजिए। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आपको लगता है उसका फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर में अच्छा कर सकती है कंपनी, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ 10 साल के बाद भी ये कंपनी का बिजनेस रहेगा और अच्छा ग्रो करेगा, तो आप इन्वेस्ट कीजिए उस कंपनी में। ओके, तो नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट। दूसरा है स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन द मार्केट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना, ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन रेस है। और मैराथन रेस में अगर आपने देखा होगा जो रनर्स होते हैं, जो वो हमें जो स्टार्टिंग में एकदम फास्ट नहीं भागते, वो स्लो भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि मैराथन रेस इतनी बड़ी है कि अगर मैं एंड तक पहुंच गया तो मैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड तो आ ही जाऊंगा, कि बहुत कम लोग होते हैं जो एंड तक पहुंच पाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है कि ये इसमें आप जितने लंबे टाइम तक टिके रहेंगे, ठीक है, उतना ही आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ये प्रूव करने के लिए मैं आपको एक सेंसेक्स का चार्ट दिखाना चाहूंगा, जो आपको बताएगा कि कैसे आप लॉन्ग रन में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने सेंसेक्स का चार्ट स्क्रीन पे खोला हुआ है और मैंने लास्ट 5 इयर्स के सेंसेक्स का चार्ट खोला हुआ है। तो अगर आप जैसे देख सकते हैं कि ये लॉन्गर रन में अगर आप देखोगे, तो लॉन्गर रन में ये बड़ा ही है, 5 इयर्स में वो बड़ा ही है। और ऐसे यही मार्केट हमेशा लॉन्गर रन में बढ़ता ही रहेगा। बट मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि मार्केट जब बढ़ता है ना, तो मार्केट स्ट्रेट लाइन से नहीं बढ़ता। मार्केट कर्वी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है और मार्केट में अप डाउन होते हैं। इसके लिए ये जो ग्राफ है ये अप डाउन मतलब कर्वी लाइन के साथ आगे बढ़ता है। तो इसमें
अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट से आएंगे, आप 2 महीने 3 महीने के माइंडसेट से आएंगे, तो पॉसिबल है कि आपको लॉसेस हो, क्योंकि आप मान हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट फिर करेक्ट के नीचे आ जाए, तो कुछ रीजन की वजह से। बट अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे जितना, तो आप देखेंगे कि आपको लॉन्गर रन में काफी फायदा ही होगा। तो जैसे आपने देखा कि लॉन्ग आप जितना आप इन्वेस्ट करके रहेंगे मार्केट में, उतना उतना आपको बहुत बहुत फायदा ही होगा। तो आप लॉन्ग टर्म होराइजन अगर रखेंगे तो आपको काफी हद तक प्रॉफिट होगा और अच्छा रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो ये है सेकंड रूल। थर्ड रूल जो है वो है हर्ड मेंटालिटी। अब ये हर्ड मेंटालिटी क्या होता है? हर्ड मेंटालिटी होता है कि जो सब कर रहे हैं मैं वो करूं, जो सब कर रहे हैं, सबने सबने अगर वो सब मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव सबने अगर कोटक महिंद्रा बैंक बाई किया है तो मैं भी बाई करूं, सबने अगर एक्चुअल बाई किया है मैं भी बाई करूं। इसमें होता ये है कि आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत, जब प्राइस बहुत हाई पे होती है तब आप एंटर कर लेते हो, क्योंकि सब एंटर कर रहे हैं, और उसके बाद आपको करेक्ट, जब शॉक करेक्ट होता है या नीचे गिरता है तो आपको लॉसेस होते हैं, होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे मत कीजिए आप। इनफैक्ट मार्केट में सक्सीड होने के लिए आपको रिवर्स करना होता है कि जब जब जो सब कर रहे हैं तब मत कीजिए। मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे है तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आए तो आपको जब सब सेलिंग कर रहे हो, जब मार्केट में करेक्शन आए तब आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करके उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है और लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए रखना है, ताकि आपको अच्छे प्रॉफिट हो। तो आपको रिवर्स करना है जो लोग करते हैं, तभी आप मार्केट में अच्छे सक्सेसफुल बन पाएंगे, और आपको हर्ड मेंटालिटी फॉलो नहीं करनी। तो ये है थर्ड इंपॉर्टेंट रूल। फोर्थ जो है इंपॉर्टेंट रूल वो है कि कीप रियलिस्टिक रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। अभी ये पॉइंट को मैं स्पेसिफिकली स्ट्रेस करना चाहूंगा और बहुत एम्फोसिस देना चाहूंगा कि ये बहुत लोगों में मार्केट, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि मार्केट में लोग लॉस करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन जो मार्केट से होती है वो होती है कि उनको शॉर्ट स्पैन में 50%, 60%, 100% रिटर्न कमाने होते हैं स्टॉक, और वो सोचते हैं कि मेरे पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे या फ्यू डेज में डबल हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन रखना मार्केट से बहुत गलत है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप में से बहुत लोग होंगे जो बिजनेस करते होंगे, तो आप जब बिजनेस करते हो जिसमें आप एक्टिवली पार्ट लेते हो, तो उसमें आप तो जब आपको एट एंड ईयर एंड में आप देखते हो कि आपका सेल्स 10% 12% से ग्रो हुआ है, तो आप काफी खुश होते हो और आप बोलते हो कि अरे अच्छा ग्रोथ मेरे बिजनेस में हुआ है। तो ये जब आप अपने बिजनेस में जिससे आप एक्टिवली पार्ट ले रहे हो, अगर आप उसमें 10-12% की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो आप स्टॉक मार्केट में आके क्यों आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए? अगर आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखेंगे अराउंड 12 to 15% और एनुअली का आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे अच्छी कंपनी से, तो आप डेफिनेटली आपको उतने रिटर्न्स मार्केट देगा जो आपके एफडी से या किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपको मिलता है उससे आपको अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। इसका देखिए, ये कहने का मतलब, मैं ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आपको एफडी या स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डालने चाहिए, आपको जरूर डालने चाहिए। आपको पहले सबसे पहले आपको सेविंग उसमें एफडी और एसपी रखना चाहिए, बट आपके पास जो सरप्लस कैश बचता है, ठीक है, जो एफडी और सेविंग बैंक में डालने के बाद अपने पास जो सरप्लस कैश मिलता है उसको जरूर आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको और अच्छे रिटर्न्स मिल सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं देखने के लोग काफी बहुत ग्रीडी होते हैं, उनको 12-15% रिटर्न मिल भी जाते हैं, बट वो बहुत ग्रीडी होते हैं, उनको लगता है वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और उसके चक्कर में वो ये नहीं करते, प्रॉफिट बुक नहीं करते, या वो सेटिस्फाइड नहीं होते प्रॉफिट से, और वो फिर जब वो बढ़ नहीं पाता और अचानक से कुछ करेक्शन आ जाता है, तो फिर उनको लगता है अरे मैंने बेच दिया होता तो बेटर होता। तो आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए मार्केट से, और आप अपने माइंड में एक टारगेट प्राइस फिक्स कीजिए कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और आई विल बी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ रिटर्न। तो वो आप करेंगे तो आप मार्केट में जरूर सक्सेसफुल होंगे। फिर आप प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर आपको लगेगा वो स्टॉक अच्छा स्टॉक है और वापस करेक्ट हुआ है कुछ रीजन पे, तो आप उसमें वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आप अपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें 12 to 15% अगर आप रखते हैं, और अच्छी कंपनियां जो आप देखेंगे जैसे एचयूएल है या ब्रिटानिया है या यही ब्लू चिप कंपनी जिसको कहा जाता है, ओके, अगर आप उसमें देखेंगे तो आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो उन कंपनियों ने आपको 12 to 15% रिटर्न्स दिए हुए हैं। ओके, तो ये आप रियलिस्टिक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए फ्रॉम द मार्केट। तो अभी फिफ्थ एंड और एक इंपॉर्टेंट रूल है वो है कि आप मार्केट में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिसिप्लिन? इस लाइफ में आप जो भी आप करते हैं, ठीक है, उसमें आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे उस लाइफ में तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
तो मार्केट में भी यही रूल अप्लाई होता है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करना मतलब क्या, आप डिसाइड करेंगे क्या है, आपको लॉन्ग टर्म होराइजन से आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में लॉन्ग टर्म होराइजन से मार्केट में एंट्री करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड से एंट्री करेंगे मार्केट में। दूसरा, आप रेगुलर इंटरवल्स पे जब आपको लगे आपके पास सरप्लस हो तो आप इन्वेस्ट करते रहेंगे मार्केट में, ताकि आपका आपका फंड्स आपके जो है आपके पास वो आइडल ना रहे और मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते रहे। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है। आप रेगुलरली मार्केट को ट्रैक करेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली बैलेंस करेंगे, कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में आपने प्रॉपर एलोकेशन करेंगे आपके स्टॉक्स, ताकि आपको और डाइवर्सिफाइड सेक्टर रखेंगे। एक एक पर्टिकुलर स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट या एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपका सारा सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। ये सब चीजों का अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे तो आप मार्केट में देखिए मानिए फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अभी इनफैक्ट इट इज द बेस्ट एसेट क्लास जो आप बेस्ट रिटर्न देता है, और एसेट क्लास के अलावा और अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, और उसमें कोई बहुत बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं, जैसे रियल एस्टेट या अपने गोल्ड में लगता है, जहाँ पे आपको लाखों और करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये थे हमारे 5 गोल्डन रूल्स जो मैं जो जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो आपको इन्वेस्ट करने में मदद करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 5 गोल्डन रूल्स क्या है। फर्स्ट गोल्डन रूल है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इन्वेस्ट इन द मार्केट। सेकंड, नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, ऑलवेज स्पेंड मोर टाइम इन मार्केट। थर्ड है हर्ड मेंटालिटी। फोर्थ है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। और फिफ्थ है हैव अ डिसिप्लिन इन मार्केट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टमेंट में काफी सक्सेस मिलेगा और अच्छे रिटर्न्स भी आप कमा पाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा और आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मार्केट के रिलेटेड, स्टॉक्स के रिलेटेड लेकर आऊं, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल में को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा फेसबुक पेज है स्टॉक पेज चर्चा, उसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको उसमें भी फॉलो अप मिले। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड Shrey Gandhi signing off. Thank you.